आइए बच्चों मैट्रिक्स पे क्लास करते हैं। अव्यूह। तो सबसे पहले अव्यूह, इसके संकेतों के बारे में बात करते हैं कि अव्यूह को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, इसके सिंबल क्या होते हैं। तो इसके सिंबल बेटा तीन प्रकार के होते हैं। पहला है, दूसरा है और तीसरा इस टाइप का होता है। ऐसे ही हम लोग अव्यूह को रिप्रेजेंट करते हैं तीन प्रकार से, लेकिन सबसे ज्यादा यही वाला प्रचलन में है बेटा, तो इसी को लेकर के हम लोग चलते हैं। तो अब ये हुआ अव्यूह। अव्यूह में जो भी तत्व होते हैं वो तत्व जिगजैग न हो करके एक फिक्स पैटर्न में लिखे जाते हैं, जैसे ए बी सी पी क्यू आर। इस प्रकार से इसमें पंक्तियां होती हैं और स्तंभ होते हैं। ये जो क्षैतिज लाइन होती हैं इन्हें R1 R2 R3 इस टाइप से, C1 C2, इन्हें रो या फिर स्तंभ कहते हैं, रो या पंक्ति कहते हैं। और ये होता है बेटा कॉलम या फिर इसे स्तंभ कहते हैं। जो क्षैतिज लाइन होती हैं ऐसे उन्हें पंक्ति कहते हैं, और जो ऊर्ध्वाधर लाइन होती हैं उन्हें स्तंभ कहते हैं। और यहाँ पर कॉर्नर पे हमेशा पहले पंक्तियों की संख्या लिखी जाती है और उसके ठीक बाद स्तंभों की संख्या, और क्रॉस करके हम लोग लिखते हैं R क्रॉस C। यही उस पंक्ति की कोटि होती है, इसी को ऑर्डर कहते हैं। पंक्ति की कोट, स्तंभ की कोट या ऑर्डर। अच्छा, इस वाली कंडीशन में इस स्तंभ, इस मैट्रिक्स की जो कोटि है वो कितनी है? 3 क्रॉस 2। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं इसमें 3 पंक्ति है और 2 स्तंभ हैं। तो ये कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स है? ये है 3 क्रॉस 2 की। अच्छा, इसे कभी भी आप मल्टीप्लाई करके न देखिएगा, अदरवाइज मल्टीप्लाई करेंगे 6 आएगा, तो इसकी कोटि 6 नहीं हो सकती। कोटि को हमेशा हम R क्रॉस C के ही रूप में रिप्रेजेंट करते हैं, तो सदैव ऐसे ही लिखेंगे R क्रॉस C के रूप में। अगर हम मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं तब जो डिजिट आती है वो उसमें उपस्थित तत्वों की संख्या को ही बताती है। अच्छा, ये जो ऊर्ध्वाधर या क्षैतिज में रखे गए हैं इन्हें हम तत्व कहते हैं। A B C P Q R, ये सब के सब क्या हैं? तत्व हैं, तत्व होते हैं, या फिर इन्हें अवयव कहते हैं। इंग्लिश में इन्हें एलिमेंट कहते हैं। ये आपका चर भी हो सकता है, अचर भी हो सकता है, ये नंबर भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 इस टाइप से कुछ भी हो सकता है। आइए, अब इसके बाद होता है पंक्तियों के स्तंभों, अव्यूहों के प्रकार। तो अव्यूहों के प्रकार के बारे में हम लोग जो बात करते हैं, बस 5 मिनट में इसको बताएंगे, इसके बाद फिर इसका एप्लीकेशन शुरू करते हैं। कुछ टाइप्स होते हैं, टाइप्स को देख लेते हैं, महज 2 मिनट की बात है। तो जो पहला प्रकार होता है ये है क्षैतिज अव्यूह। क्षैतिज अव्यूह। क्षैतिज अव्यूह क्या होते हैं? क्षैतिज अव्यूह ये होते हैं A B C P Q R, R1 R2 C1 C2 C3। इसमें आप लोग देख रहे हैं कि C इज ग्रेटर देन R। जब स्तंभों की संख्या पंक्तियों की संख्या से ज्यादा हो तब ऐसे अव्यूह को क्षैतिज अव्यूह कहते हैं। ये देखने से भी लग रहा है कि ऐसे पट है। खड़ी लाइनों में कम एलिमेंट्स हैं, पट लाइनों में ज्यादा एलिमेंट्स हैं। और इसका ऑर्डर क्या होगा? इसका ऑर्डर होगा 2 क्रॉस 3। इसमें एलिमेंट कितने होंगे? इसका मल्टीप्लाई करने के बाद जो आता है ये एलिमेंट होता है, और ये उसका क्या है? ऑर्डर या कोट या क्रम कहते हैं। हाँ, इसी प्रकार से ऊर्ध्वाधर अव्यूह। दूसरा नंबर होता है ऊर्ध्वाधर अव्यूह। ऊर्ध्वाधर अव्यूह में क्या होते हैं? P Q R 1 2 3 इस टाइप से। इसमें देखने पे क्या पता चल रहा है? R इज ग्रेटर देन C। जहां पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से ज्यादा है, तो इस प्रकार के अव्यूह को हम लोग क्या कहेंगे? ऊर्ध्वाधर अव्यूह। ऊर्ध्वाधर अव्यूह, या फिर इसे कहेंगे वर्टिकल मैट्रिक्स, और इसको क्या कहेंगे? हॉरिजॉन्टल
हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। ये है आपका हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, ये है ऊर्ध्वाधर मैट्रिक्स। अब इसके बाद आते हैं हम लोग इकाई आव्यूह पर। इकाई आव्यूह, इकाई आव्यूह को ही तत्समक आव्यूह कहते हैं। अच्छा, इकाई आव्यूह क्या होते हैं? ये होता है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अगर 3x3 की मैट्रिक्स है तो इस टाइप से लिखा जाएगा, या फिर 2x2 की है तो इस टाइप से लिखा जाएगा, या फिर 4x4 की है तो इस प्रकार से लिखा जाएगा। बस सब आव्यूहों को देखने से पता चल रहा है कि इसके विकर्ण पर सिर्फ एक ही प्रकार का तत्व है, अन्य सभी तत्व 0 हैं, और विकर्ण पे जो तत्व उपस्थित है वो है 1। जब भी किसी भी सारणिक में मुख्य विकर्ण पर तत्व उपस्थित हो और वो सिर्फ एक ही हो, बाकी अन्य तत्व सदैव 0 हो, तो इस प्रकार के आव्यूह को हम लोग इकाई आव्यूह या तत्समक आव्यूह कहते हैं। तत्समक आव्यूह। दूसरा होता है, इसमें भी सिर्फ विकर्ण पे ही एलिमेंट होते हैं, अन्य एलिमेंट 0 होता है। अच्छा, इनका ऑर्डर भी लिख लेते हैं। ये 4x4 की है, ये 2x2 की है, ये 3x3 की है। एक बात और आप लोग जान लीजिए, जब R = C हो जाए, इसमें बेटा पंक्तियां 3 हैं, R1 R2 R3, स्तंभ भी 3 ही हैं, C1 C2 C3। तो जब R = C हो जाए, जितने स्तंभ हैं उतने ही पंक्तियां हो जाएं, तो ऐसे आव्यूह को वर्ग आव्यूह कहते हैं। वर्ग आव्यूह। वर्ग आव्यूह की एक खासियत होती है कि इसमें नंबर ऑफ कॉलम = नंबर ऑफ रो होते हैं। ऊर्ध्वाधर में जितने तत्व होते हैं उतने ही क्षैतिज में होते हैं। आइए अब बात कर रहे हैं इस टाइप की मैट्रिक्स की, 0 0 3। यदि ऐसा हो, ये जरूरी नहीं 1 2 3 हुई हो, ये 1 2 6 भी हो सकता है, 2 5 7 भी हो सकता है, कुछ भी हो। डायगोनल पे जो एलिमेंट हैं सिर्फ वही उपस्थित हो, अन्य एलिमेंट 0 हो, लेकिन डायगोनल वाले एलिमेंट क्या हो? 1 1 1 न हो। यदि 1 1 1 होता तो ये इकाई आव्यूह हो जाता। यदि इस प्रकार से है 1 2 3 या 2 5 7 कुछ भी है, डिफरेंट नंबर्स होते हैं, तो इसे सदैव कहते हैं विकर्ण आव्यूह। ये होता है विकर्ण आव्यूह। और यदि 1 0 0 या फिर k हो जाए, 0 k 0 0 0 k, इस टाइप का आव्यूह, सिर्फ विकर्ण पे तत्व उपस्थित हो और वो एक ही प्रकार का तत्व हो, 2 2 2 या 5 5 5 या 7 7 7 या k कोई भी कांस्टेंट होगा, लेकिन वो एक ही नंबर रिपीट करेगा, उसी की पुनरावृत्ति होगी, तो ऐसे आव्यूह को अदिश आव्यूह कहते हैं। अदिश आव्यूह, अदिश आव्यूह कहते हैं। तो 3 टाइप ये हो गई, ऊर्ध्वाधर हो गया और क्षैतिज हो गया। अच्छा, अब इसके बाद क्या आता है? अब इसके बाद आता है वर्ग आव्यूह भी हो गया। अब इसके बाद आता है आपका सममित और विषम सममित।